अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जी हां, एपिसोड नंबर 116 यानी कि 116, आज 2 सितंबर 2020 और वेडनेसडे। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम के एक अपडेट से, उसके बाद कुछ कहानी, कविताएं, और आज एक विशेष, हम आपको कहानी के अंदर एक विशेष सच बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि जो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस अपडेट से। अभी तक 36,90,000 केसेस हो चुके हैं भारत में कोरोना वायरस के। 78,512 पिछले 24 घंटे में नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं, और मरने वालों की संख्या है टोटल 65,288, और 971 पिछले 24 घंटों में डेथ हुई है। दोस्तों, खबरों में कुछ इस प्रकार है। जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो ड्रग पेडलिंग का केस था, उसमें करीब 2 पॉलिटिशियंस, जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं महाराष्ट्र के, और एक प्रोड्यूसर और एक बॉलीवुड फेमस एक्टर का नाम आ रहा है। तो दोस्तों, ये मामला कुछ और होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि जूम के सीईओ, जूम जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है, उसके सीईओ रातों रात ही $4 बिलियन से रिच हो गए हैं। $4 बिलियन मतलब के करीब 30,000 करोड़ रुपए से रिच हो चुके हैं वो। दोस्तों, हमारे रविशंकर जी, जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के प्रमोटर हैं, सीईओ हैं, मालिक हैं, उनको लिखा है कि फेसबुक के वर्कर्स हमारे प्रधानमंत्री को अब्यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप इसमें इंटरफेरेंस कीजिएगा। दोस्तों, याद आता है मुझे एक वाकया जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद ने बोला था, और उन्होंने कहा था कि प्यार करने के लिए तो ये ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है, पता नहीं लोग नफ़रत के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं। जी हाँ, अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने बोला था ये, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बोला, और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। दोस्तों, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता। जीवन में हर एक तूफान नुकसान करने नहीं आते, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड 116, 2 सितंबर 2020, वेडनेसडे। अब मैं बढ़ाता हूँ इस कार्यक्रम को। दोस्तों, आप हमेशा 2.5 अक्षर शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन 2.5 अक्षर की महत्वता क्या है, शायद ये हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा। तो मैं आपको एक कविता के माध्यम से इस 2.5 अक्षर के बारे में बताना चाहता हूँ, और शायद ये बहुत ही कम आपको सुनने को या देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप ध्यान से सुनिएगा और इसकी इम्पोर्टेंस को समझिएगा। तो ये मेरी कविता का शीर्षक है 2.5 अक्षर। शुरुआत करता हूँ इस कविता की। 2.5 अक्षर वक्र और 2.5 अक्षर का तुंड, 2.5 अक्षर की रिद्धि और 2.5 अक्षर की सिद्धि, 2.5 अक्षर का शंभु और 2.5 अक्षर की शक्ति। आगे है 2.5 अक्षर का ब्रह्मा और 2.5 अक्षर की सृष्टि, 2.5 अक्षर का विष्णु और 2.5 अक्षर की लक्ष्मी, 2.5 अक्षर का कृष्ण और 2.5 अक्षर की कांता। इसके आगे बोलते हैं कि 2.5 अक्षर की दुर्गा और 2.5 अक्षर की शक्ति, 2.5 अक्षर की श्रद्धा और 2.5 अक्षर की भक्ति, 2.5 अक्षर का त्याग और 2.5 अक्षर का ध्यान, 2.5 अक्षर की तृप्ति और 2.5 अक्षर की तृष्णा, 2.5 अक्षर का धर्म और 2.5 अक्षर का कर्म, 2.5 अक्षर का भाग्य और 2.5 अक्षर की व्यथा, 2.5 अक्षर का ग्रंथ
और 2.5 अक्षर का संत, 2.5 अक्षर का शब्द और 2.5 अक्षर का अर्थ, 2.5 अक्षर का सत्य और 2.5 अक्षर का मिथ्या, 2.5 अक्षर की श्रुति और 2.5 अक्षर की ध्वनि, 2.5 अक्षर की अग्नि और 2.5 अक्षर का कुंड, 2.5 अक्षर का मंत्र और 2.5 अक्षर का यंत्र। दोस्तों आगे है 2.5 अक्षर की सांस और 2.5 अक्षर के प्राण, 2.5 अक्षर का जन्म और 2.5 अक्षर की मृत्यु, 2.5 अक्षर की अस्थि और 2.5 अक्षर की अर्थी, 2.5 अक्षर का प्यार और 2.5 अक्षर का स्वार्थ, 2.5 अक्षर का मित्र और 2.5 अक्षर का शत्रु, 2.5 अक्षर का प्रेम और 2.5 अक्षर की घृणा। दोस्तों आगे है जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधे हैं 2.5 अक्षर में, है 2.5 अक्षर ही वक्त में और 2.5 अक्षर ही है अंत में, समझ न पाया कोई भी है रहस्य क्या 2.5 अक्षर में, समझ न पाया कोई भी है रहस्य क्या 2.5 अक्षर में। तो दोस्तों ये सब कुछ बता दिया है 2.5 अक्षर में क्या है, और मुझे उम्मीद है कि इस 2.5 अक्षर का जो भी सस्पेंस था वो शायद आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया है। अब मैं बढ़ाता हूँ इस कार्यक्रम को आगे, और इस कार्यक्रम को बढ़ाने से पहले मैं आपको कहता हूँ कि आज जो मेरा आखिरी जो चरण जो कहानी के रूप में होता है, लेकिन कहानी की जगह मैं आपको एक सच्चाई बताऊँगा और मुझे उम्मीद है कि वो सच्चाई आपको पसंद आएगी। दोस्तों जब भी बड़ों के साथ बैठो तो परमात्मा का ध्यान, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हों को तरसते हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं। परमात्मा का धन्यवाद कहो जब हम तंदुरुस्त हैं, क्योंकि बीमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। परमात्मा का धन्यवाद कहो कि तुम जिंदा हो, क्योंकि मरते हुए लोगों से पूछो जिंदगी की कीमत क्या है। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 116, 2 सितंबर 2020 वेडनेसडे का दिन। और अब मैं सुनाता हूं आपको एक सच्ची बात। दोस्तों ये एक सच्चाई है जो मेरी परिचित है रश्मि सिंह, जो गुड़गांव में रहती हैं, एडवोकेट हैं, और उन्होंने लिखा है। और मैं चाहता हूँ कि उन्होंने जो अपना एक सच्ची जर्नी है जो कुछ समय में हुई है उसको बताने की कोशिश की है, तो मैं आपको अभी वर्णित करना चाहता हूँ। और इसका शीर्षक है कोरोना एक कड़वा एहसास। दोस्तों शुरुआत करता हूं जो उन्होंने खुद अपनी कलम से लिखा है। आज मैं आप सबसे मेरे एक कड़वे एहसास को बांटना चाहती हूं कि मुझे 20 जुलाई को कोरोना टेस्ट हुआ था और 23 को पता लगा कि मुझे व मेरे बेटे को कोरोना पॉजिटिव आया है। पुनिया जी ने बताया, पुनिया जी जो उनके हस्बैंड हैं, इनका नाम रश्मि सिंह पुनिया है और उनके हस्बैंड का नाम मिस्टर पुनिया है। पुनिया जी ने बताया कि रिपोर्ट आई है, फोन आया है कि आपकी पत्नी और आपका बेटा कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है। उनकी बहुत सी चीज़ों में उन्होंने कहा कि आपको घर में क्वारंटाइन कर दीजिएगा और घर के बाकी सदस्य उनसे अलग रहे। हमें दवाई बता दी गई थी, बेटे को लक्षण नहीं थे पर मुझे सभी लक्षण थे। बुखार, शरीर में दर्द होना, उल्टी होना, चेस्ट में दर्द होना, मुख का स्वाद भी फीका पड़ गया और खाती थी तो वो फीका लगता था। सर में दर्द, दम घुटना, चक्कर आना, ऐसे ही 4 दिन निकल गए। 5वें दिन रात को 1 बजे के आसपास मुझे लगा कि मुझे तकलीफ शुरू हो गई है। सांस रुकने लगा। सभी घर वाले बेचैन हो गए। बेटे ने ऑक्सीमीटर मंगवाया तो मेरी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया था।
डॉक्टर बेटे ने अपने सीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइज करो, इसको निमोलाइज करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगी, नहीं तो अस्पताल लेकर आ जाओ। किसी तरह रात निकल गई। सुबह फिर वही हालात थी। पुनिया जी मुझे पारस अस्पताल जो कि गुड़गांव में है उसमें एडमिट कराने का उन्होंने फैसला किया और मुझे विश्वास है कि दोपहर बाद वहां एडमिट करवा दिया और अस्पताल वालों ने पुनिया जी को कहा कि आप नीचे से ही वापस चले जाओ, इनके साथ आप आगे नहीं जा पाओगे। वैसे ही घर से चली थी तो मेरा हौसला टूट चुका था, लेकिन अब फिर भी दिल के किसी कोने से आवाज आ रही थी कि घबराओ मत, ठीक हो जाओगी। मुझे एक कमरे में ले जाया गया। मेरा टेस्ट शुरू हो चुका था। मेरे ऑक्सीजन लेवल कम थे तो ऑक्सीजन लगा दी गई और एक डॉक्टर भी आए। दरवाजे पर खड़े होकर मुझ से उन्होंने कुछ सवाल नहीं किए और डॉक्टर राजेश जी का नाम लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि वो आपको देखने आएंगे। दिल में डर भी था जब ये डॉक्टर ऐसे कहकर चला गया। डॉक्टर राजेश जी का व्यवहार कैसा होगा, क्योंकि सुना था कोरोना में मरीजों के साथ डॉक्टर अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं कमजोर नहीं पड़ी। आखिर में वो समय भी आ गया जब डॉक्टर राजेश जी उन पर कोऑर्डिनेटर के साथ में कमरे पर आए। उनके व्यवहार को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो मेरे पास आए और मुझे बहुत आराम से उन्होंने समझाया कि डरने की बात नहीं है, हम सब आपके साथ हैं और अपने आप को आप अकेला महसूस मत करना। आप हमारे साथ यहाँ पर रहिएगा, आप ठीक हो जाएंगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। वो तसल्ली देने के बाद फिर वापस चले गए। पारस हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे वो बहुत ही मेलजोल वाले स्टाफ थे और मुझे उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की। दूसरी तरफ पुनिया जी व मेरे बच्चे जो फोन पर मुझे हिम्मत बनाए रखने को कह रहे थे और कह रहे थे कि रश्मि तुम्हें याद है, तुम हिम्मत नहीं हारती हो, विश्वास रखो, तुम ठीक हो जाओगी। सभी लोग बार बार मुझे फोन कर कर मेरी हिम्मत बढ़ाने की बात कर रहे थे। एक मेरे मुंह बोले भाई जी जो कि गुरु हैं, उन्होंने भी एक सगे भाई की तरह मुझे समझाया और उन्होंने कहा कि दिन रात हम पूजा करेंगे तुम्हारे ठीक होने के लिए। पुनिया जी के दोस्त थे जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। मेरे सीनियर वकील भाई जी ने भी मुझे हिम्मत दी। मेरा इलाज शुरू हो गया। पारस अस्पताल में 4 दिन मेरे लिए बहुत दर्द भरे थे, लेकिन डॉक्टर राजेश जी ने दिन में 2-3 चक्कर लगाते थे और मुझे हमेशा मोटिवेट करके जाते थे। साथ ही एक नर्स सरिता वहां, उसने भी बहुत तसल्ली दी और नर्स ने कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा ध्यान रखूंगी और आप हमारी शुभकामनाएं हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएगी। और उन्होंने मुझे लाइफ सेविंग ड्रग देनी शुरू कर दी। आखिर डॉक्टर राजेश जी की मेहनत रंग लाई और मेरी ऑक्सीजन हटा दी गई और 2 अगस्त को मुझे छुट्टी मिल गई और मैं मेरे घर पुनिया जी के साथ बच्चों के साथ ही रहने के लिए चली गई। एक दिन अचानक फिर से सांस घुटने लगा। मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। अब मेदांता हॉस्पिटल में दिखाया गया तो उन्होंने सिटी स्कैन करने को कहा। जब सिटी स्कैन किया तो पता चला कि मेरा पोस्ट कोविड इफेक्ट हो चुका था। कोरोना से तो मैं ठीक हो गई थी, लेकिन मेरे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा गया था कोरोना। अब मेरा उस जगह पर इलाज चल रहा था। इसमें भी मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आज शाम को जब ये सब लिख रही हूं तब ठीक हूं। इसमें मुझे ठीक करने वाले सदस्य पुनिया जी के साथ मेरे बच्चे, मोनिका, मेरी चंडीगढ़ की अध्यक्ष कृष्णा, टीना कामवाली, अजय भाई जी, अमन भाई जी, सुशील जी, अशोक जी। इस बीमारी के पता लगते ही आसपास के लोग मुख फेर लेते हैं, लेकिन इन सब लोगों ने मुझे कहा तुम हिम्मत से काम लो, हम तुम्हारे साथ हैं।
पुनिया जी मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। अकेले अस्पताल में छोड़ना उनकी मजबूरी थी, लेकिन घर पर उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पारस अस्पताल की टीम का, और उनकी वजह से आज मैं बच्चों में हूँ। थोड़ी तकलीफ है, लेकिन अपने घर में अपनों के साथ हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस बीमारी पर जल्द ही विजय पा लूँगी। आप सबकी दुआएं आखिर मुझे जरूर बचा देगी। मैं कहती हूँ कि कोरोना से डरना नहीं है, मुझे डर कर मुकाबला करना है, और आप सबका हाथ जोड़कर शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मेरी सलामती के लिए दुआएं दी मुझे। आपकी अपनी एडवोकेट रश्मि पुनिया, आदित्य वेलफेयर सोसाइटी की चेयरमैन। तो जी हाँ दोस्तों, ये था एक सत्य जो रश्मि जी ने लिखा था, और जो मैंने सोचा कि शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा जो उन्होंने सच्चाई अपनी शेयर की है। और मेरे ख्याल में आप सबको भी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कोरोना को हमें इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए, और हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। जिस तरह से रश्मि जी के परिवार वालों ने साथ दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ हर परिवार में इस तरह के मेंबर हों, हर घर में इस तरह के लोग हों जो मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया था आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 116। अब आपसे मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, एक नए किस्से के साथ, एक नई कविता के साथ, एक नई कहानी के साथ, और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूँ अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम, और भारत माता की जय।